स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ग्राम सभा बिगही की सरजमी पे अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में, देश के उन वीर सपूतों की याद में हम भारतवर्ष का महापर्व 15 अगस्त मना रहे हैं। कार्यक्रम के आयोजक इस ग्राम सभा के प्रधान भाई धर्मेंद्र यादव जी, बिरहा गायक श्री सुभाष यादव जी, सुश्री गुंजा यादव जी, सबका नाम जानते हैं। मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित कलाकार साथियों, सामने बैठे हमारे बड़े बुजुर्ग, पिता तुल्य, हमारे परम आदरणीय आजीवन सम्मानित लोग एवं हमारे नौजवान साथियों, आज स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। जब हमारा देश गुलाम था तो इस धरती के जो वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके हमको आपको आजादी दिलाया। 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली। उसी के उपलक्ष्य में हम 15 अगस्त का त्योहार मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को 2 साल 11 महीना 18 दिन के अंदर हमारे देश का संविधान बना और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये महापर्व है। अब कलाकार साथियों के माध्यम से अभी सुने हैं कि जब देश की आजादी में हमारे देश के सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी, देश का संविधान बना और आज उसी आजादी माने लोकतंत्र, लोकतंत्र माने जनता का मत, और जनता का मतलब जनता की ताकत, जनता का मत ही जनता की ताकत होती है। और संविधान जो हमें आपको हमारा आपका अधिकार दिलाता है, और आज ये लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में। हम दो महापर्व मनाते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी, लोकतंत्र और संविधान दिवस। आज दोनों खतरे में है। हमको आपको सोचना है। हमारे कलाकार साथियों ने अपने गाना के माध्यम से बताया है, कोरोना ये सही है कि हवाई जहाज से लाई हुई बीमारी टेम्पू, टैक्सी और साइकिल, गाड़ी, रिक्शे से चलने वाले लोगों को भोगना पड़ा। सबकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। ये देश के प्रधानमंत्री हैं, ये कितने बड़े जुमलेबाज हैं, कितने बड़े नौटंकीबाज हैं। और ये जो बाबा संत जी बैठे हुए हैं, इन्हें आप संत कहते हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ये लोग आरोप लगाते थे कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में ये हो गया, जबकि ऐसा कहीं नहीं हुआ। अभी एक डिबेट था सजनवा में, स्थानीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के शीतल पांडे जी थे। उन्होंने टीवी में मंच के माध्यम से झूठ बोला। उन्होंने बोला किसी पाली में विजय बहादुर सिंह ब्लॉक प्रमुख का पर्चा नहीं भरने पाए। मैंने तुरंत टीवी चैनल से उंगली उठाया, अपनी कहा ये विधायक जी झूठ बोल रहे हैं। पाली ब्लॉक में विजय बहादुर सिंह ने पर्चा भरा, महेंद्र सिंह और विजय बहादुर के बीच में चुनाव हुआ, वोट पड़ा, विजय बहादुर सिंह चुनाव हारे। ये झूठ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी में झूठ बोलने की होड़ है कि जो जितना भी ज्यादा झूठ बोलेगा वो उतना ही बड़ा नेता हो। आप सोचिए, जब अखिलेश यादव जी लैपटॉप दिया करते थे, हमारे प्रदेश के जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे वो इंटर पास होते थे, तो क्या उन्होंने ये देखा कि किस जात का बेटी बेटा है, किस धर्म का है? नहीं। तो उनकी फोटो जब उसमें लगी तो भारतीय जनता पार्टी देशद्रोही लोगों को बहुत पीड़ा हुई। और आप सोचिए, जिस झोले की कीमत 10 रुपए है,
उस झोले को 165 रुपया पेमेंट दे करके अपनी फोटो छपवा रहे हैं और उसमें 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं, ये अन्न का भी मजाक उड़ा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल की कीमत 100 रुपए होगी। बताइए आप 100 रुपए है, 100 रुपए से ज्यादा है क्या? 100 रुपए है ना, 100 रुपए के अंदर ही होगा। लेकिन जब अपने घर को चलाने के लिए बाजार में अब 1 किलो भी सरसों का तेल खरीदने जाते होंगे तो उसकी कीमत 220 रुपए। 75 रुपए का अनाज दे करके 220 रुपए, 145 रुपए तुरंत ठगने का काम आपके साथ हो गया। आपको क्या फायदा हुआ? अभी को बाकी चीजें, डीजल 60 रुपए लीटर से 100, 95 हो गया। पेट्रोल 100 के पार हो गया। रसोई गैस 443 रुपए की 950 हो गया। आप लोग हमें बताइए, आप लोग टैक्स देते हैं कि नहीं देते हैं? बहुत लोग जानते होंगे कि हम कहां टैक्स देंगे। आप लोग जानते होंगे कि आप लोग टैक्स नहीं देते हैं, लेकिन टैक्स आप ही देते हैं। आप सुबह उठे, साबुन से हाथ धोए, टैक्स देना शुरू। मंजन लिए, दांत पे लगाए, टैक्स देना शुरू। घर में रसोई गैस, चूल्हा जला, पानी रखा गया, चाय पत्ती डाला गया, टैक्स देना शुरू। चाय पत्ती फ्री में मिलती है क्या आपको बाजार में? साबुन फ्री में मिलता है, तेल में फ्री मिलता है, हल्दी मसाला जो भी सामान आप अपने घर से निकले और बाजार में जो भी सामान खरीदने गए वो सारा सामान आप टैक्स दे करके ला रहे हैं। कोई ऐसा सामान नहीं है जो आप ला रहे हैं और उसका टैक्स आप नहीं दे रहे हैं। आप ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं। और टैक्स की चोरी कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी के बड़े व्यापारी टैक्स की चोरी करते हैं और ईमानदारी से आप टैक्स देते हैं। क्योंकि अगर उनका 1 लाख टैक्स आता है तो 40,000 30,000 जमा करते हैं, 30,000 सरकार के खाते में जमा करते हैं, 30,000 अधिकारियों को देते हैं। आपके देश के पैसे की क्षति करते हैं और आप अपने देश का टैक्स दे करके एक पैसे आपको देश को अपने मजबूत करने का काम करते हैं। आपको समय आ जाएगा तो डराया जाएगा। राम मंदिर, भगवान से कौन डरता हमें बताइए? भगवान से जो शरीफ होता है, ईमानदार होता है, चरित्रवान होता है, घर परिवार वाला होता है, वो भगवान से डरता है। चोर भगवान से डरता है। दुर्गा जी की मुकुट चुरा बेच दे, शंकर जी त्रिशूल चुरा बेच दे, मस्जिदे पर से चांद चुरा बेच दे, वो भगवान से नहीं डराई। शरीफ आदमी, इसलिए आपको ये भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज पार्टी भगवान के नाम पर डराएगी। आपके साथ छलवा हो रहा है। आज इतनी महंगाई है, हम लोग जब पेट्रोल पंप पे जाते थे तो 4,000 4,500 में हम लोग की गाड़ी फुल हो जाएगा। आज 7,000 रुपए लगता है, फुल हो जाती है, 2 दिन चलता है। महंगाई इतनी है, अगर आप बिस्कुट भी लेने जाते हैं मार्केट में, चूंकि ये बात मेरा घर है, मैं घर की तरह समझा रहा हूँ। राजनीतिक भाषण तो जैसे शुरू किया था वैसे आपको एकदम ऊर्जा भर के चला जाता है, लेकिन समझाना भी जरूरी है। और मेरी बात आप समझ करके, सुन करके, आप जानते भी हैं, यही नहीं छोड़िएगा, इसको चर्चा के माध्यम से जनता के बीच में कहने की जरूरत है कि महंगाई इतनी है और कोरोना वैक्सीनेशन हो रहा है। पेट्रोल पंप पे पोस्टर लगा है, कोरोना वैक्सीन फ्री। भैया आपको कुछ फ्री में नहीं मिल रहा है, समझिए इसको। जो कोरोना वैक्सीन कंपनियां 100 रुपए में देती हैं, उसकी पर प्राइवेट सप्लाई पे 800 850 रुपया एक टीके की लगवाई
लागत है। अगर मेरे देश का कोई भाई हमारे आप जैसा ही कोई नौकरी करने वाला, रोजगार करने वाला भाई अगर जा करके 800 रुपए दे करके एक कोरोना वैक्सीन लगवाया तो 7 आदमी का पैसा उसने पेड कर दिया, तो आपके देश का आदमी आपको फ्री में वैक्सीन लगवा रहा, ये सरकार आपको फ्री में वैक्सीन नहीं लगवाती। आपको अगर 75 रुपए का अन्न दिया जाता है तो उसको तेल में वसूल लिया जा रहा है। अगर कोई 100 ग्राम का पैकेट हल्दी, मसाला, बिस्कुट कुछ भी अगर आपको 10 रुपए में दिया जाता रहा होगा तो अगर वो 15 रुपए में नहीं हुआ होगा, अगर उसका दाम 15 नहीं हुआ है तो 100 ग्राम से 75 ग्राम हो गया होगा वजन में। ये देख लीजिएगा है ना, कहाँ पर आपके साथ हर जगह ठगी हो रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी, जुमला पार्टी और ये चीर हरण वाले बाबा, अभी बहन गुंजा यादव ने बताया है कि गाना के माध्यम से कि लखीमपुर खीरी में एक महिला पर्चा दाखिले के लिए जा रही थी। इस भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने उस महिला को निवस्त कर दिया। आप सोचिए ये लोग क्या कहते थे और क्या किए हैं और क्या कर रहे हैं। अभी आपके पास आंकड़ा आएगा। कल रात में हम भारत समाचार का एक विश्लेषण सुन रहे थे। उस विश्लेषण में ये बताया जा रहा था विभाग वाइज कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितने विभागों के कितने रुपए अभी कमीशन खोरी के नाते जनता के बीच में नहीं आए। तो आप लोग इस चीज को समझिए